मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो है डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उनको यही नहीं पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे पढ़ा जाए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं कि यार इतना वास्ट सब्जेक्ट को हम इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंपल ट्रिक्स देने वाला हूँ जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप उनको ध्यान से और अच्छे से फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाओगे एग्जाम्स में और कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है जिसकी वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हमें पूरा सिलेबस कवर किया जाए। तो उसके लिए जो मैंने ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, मैं आज वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे टिप नंबर 1, डायरेक्ट टैक्सेस को आपको 3 सेगमेंट में सबसे पहले डिवाइड करना है। सबसे पहला सेगमेंट रहेगा डायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर और तीसरा पार्ट रहेगा उसका वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस आता है हमारा 50 मार्क्स के लिए, असेसमेंट प्रोसीजर लगभग आता है 20 मार्क्स के लिए और रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए आता है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो आपको अपना डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा सब्जेक्ट इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स के लिए आप कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 20 मार्क्स के लिए 30 मार्क्स के लिए अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग टाइम इतना कम बच जाता है जिसकी वजह से वो पूरा सिलेबस कवर कर ही नहीं पाते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट टैक्सेस को इसी तरीके से डिवाइड कर लोगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा सिलेबस कवर करने में भी, और उसको ये भी समझ पाओगे कि आपने कितने मार्क्स के लिए कितना टाइम दे चुके हो और रिमेनिंग टाइम आपको कितने मार्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। ठीक है, तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। अब आते हैं टिप नंबर 2 के ऊपर। जब मैं स्टडी करता था तब ये टिप मुझे बहुत फेवरेट रहती थी और ये मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब इसे ध्यान से फॉलो करिए, ताकि बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा आपको। तो ये ट्रिक क्या है कि ना भी आपने टाइम अलॉट करके रखा है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, उस टाइम में से आपको लास्ट का हाफ एन आवर निकाल लेना है आपके शेड्यूल में से। जैसे कि अगर आप 4 घंटे के लिए डायरेक्ट टैक्सेस रोज पढ़ रहे हो तो उस टाइम को 3.5 घंटे कर लेना। जो लास्ट हाफ एन आवर आपने बचा के रखा है, उस लास्ट हाफ एन आवर में क्या करना है आपको, जैसे कि जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि हो गया पीजीबीपी, कैपिटल गेन और भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है आपके डीटी में, तो उनके क्वेश्चंस है ना वो बहुत वास्ट रहते हैं। जैसे 100 200 क्वेश्चंस भी रहते हैं एक चैप्टर्स के। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक फ्लो में न करते हुए रोज हाफ एन आवर जो आप लास्ट में बचा के रख रहे हो उसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, जिसकी वजह से आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा वो बड़े चैप्टर के लिए, और वो रोज के रोज आपका कवर होते जाएगा बाकी के सिलेबस के साथ। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रिक नंबर 3, मेरे जो भी फ्रेंड्स जिसको डीटी का लेक्चर्स करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, जिन्होंने क्लास कर लिया है और अभी तक उनका ग्रुप नहीं निकला है और अभी तक वो डीटी के एग्जाम्स देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद पढ़ रहे हो, तो उसको आपको वापस रिवाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करें, किसी भी ऑथर की वीडियो लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करके आप देख लीजिए और ऐसे आपको 20 to 25 मिनट्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा वो वीडियो में, ताकि उसके बाद आप जब भी रीडिंग करोगे आपके सिलेबस की तब आपको बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लोगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ट्रिक नंबर 4, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में एमसीक्यूज के लिए अलग से टाइम निकालते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व करने में उसे लगाते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस का सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा वास्ट है और आप उसमें एमसीक्यूज के लिए अलग से टाइम निकालोगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स और डायरेक्ट टैक्स का ही सब्जेक्ट होने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए
एक बहुत अच्छी सजेशन है कि रात को सोने से हाफ एन आवर पहले आप क्या करिए, रोज 15 to 20 MCQs डायरेक्ट एक्सेस के सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करते आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा जाएगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका अलग से टाइम कंज्यूम नहीं होगा, अलग से आपको टाइम निकालना नहीं पड़ेगा और आपको डायरेक्ट एक्सेस के MCQs भी कवर हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 5, देखिए इस ट्रिक में क्या है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या हमको केस लॉस के नाम और केस लॉ हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या इसके बिना हम DT में मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस में केस लॉस के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ डिसीजन भी उसकी याद रखी और वो भी आपने अगर एग्जाम पेपर में लिख के आ गए तो भी आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नाम याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप सिर्फ कंक्लूजन याद रखिए और वो अगर आपने पेपर में अप्लाई करके आ गए तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो नाम याद रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ट्रिक नंबर 6, ये ट्रिक क्या है, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सेस हो, ऑडिट हो, लॉ हो या फिर GST का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पेजेस के हिसाब से पढ़ना है। आपको रोज का टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं और उस पेजेस को आपको टारगेट अचीव करना ही करना है हर डेज के लिए। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका सिलेबस कवर होने में आपको इतना पता चल जाएगा कि मेरा सिलेबस कितना कवर हो चुका है और बाकी कितना करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले वो सिलेबस के बुक के कितने पेजेस है उसको डिवाइड कर लेने का है डेज में। अगर आपकी कैपेसिटी है कि 20 पेजेस पर डे या 30 पेजेस पर डे, जितना बड़ा सब्जेक्ट है उतने ज़्यादा आपको पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि पर डे में कितने पेजेस होते हैं। जैसे कि अगर DT आप अगर कर रहे हो तो DT में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मॉड्यूल्स नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ रिवीजन समरी नोट्स यूज़ करके एग्जाम देने जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है, समरी बुक अगर आपका 400 पेजेस का है तो उसको डिवाइड करके रखिएगा आपके रिमेनिंग डेज के इसमें, और उस हिसाब से आपको डेज के हिसाब से आपको पर डे 20 पेजेस टू 25 पेजेस आपको कवर करना ही करना है। अगर आप क्वेश्चन बुक कर रहे हो तो उसके और ज़्यादा पेजेस कवर करने हैं, और अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 15 to 20 पेजेस पर डे के हिसाब से करना ही करना है। ये सिर्फ DT में अप्लाई नहीं होता है, ये बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है, और इसी तरह बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आपको पेजेस के हिसाब से डिवाइड करके रखना है और पर डे का टारगेट अचीव करना है, वो जो मस्ट है। और उस हिसाब से आप देखोगे तो आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने जो टारगेट बना के रखे थे, जितने दिन में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना था, उस हिसाब से आपका अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इस हिसाब से कम टाइम में आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल्स नहीं पढ़ के वो सिर्फ समरी बुक रेफर करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस का कोई भी ऑथर हो उसका सिर्फ समरी बुक रेफर करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बुक रेफर करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। मैंने भी यही किया था, मैंने भी समरी बुक रेफर किया था और क्वेश्चन बुक रेफर किया था और मैंने एग्जाम दिया था। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन बुक पे रखना है। देखिए समरी बुक में सब कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन बुक सॉल्व करोगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे और आप 2-3 बार अगर क्वेश्चन बुक आपने सॉल्व कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिसकी वजह से 90 to 95% आपका डायरेक्ट एक्सेस का सिलेबस सिर्फ समरी बुक और क्वेश्चन बुक से आपका कवर हो सकता है। तो मेरे पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन बुक को आप बहुत अच्छे से और बहुत फोकस के साथ पढ़िए। क्वेश्चन बुक पे मैक्सिमम फोकस रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में रिपीटेटिव सिर्फ क्वेश्चन बुक से आते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि VG सर का क्वेश्चन बुक बहुत बेस्ट है और उनके क्वेश्चन बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आते हैं। एक और बात, जैसे कि डायरेक्ट एक्सेस में मैंने फर्स्ट सजेशन में बताया था आपको कि डायरेक्ट एक्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है। पहला पार्ट था उसमें डायरेक्ट एक्सेस का पार्ट, जिसमें बहुत सारे वास्ट चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन हो गया, PGBP हो गया, मैट हो गया,
ये सब हो गया। तो 50 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस आप देखोगे आपको कवर करना है, और बाकी 20 मार्क्स के लिए जो असेसमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा कम है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन और भी कम है। तो ये वो 50 मार्क्स बहुत अच्छे से आप कर लोगे, लेकिन ये जो 50 मार्क्स है इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूँ, अगर आपने वो कर लिए तो आपका मैक्सिमम डीटी के मार्क्स कवर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, मैं सिर्फ आपको 5 चैप्टर्स बताऊंगा। अगर आपने ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन बुक के साथ, तो आपको मिनिमम 50 में से 30 मार्क्स आप अचीव करने में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम पेपर में आराम से आ जाएंगे। तो ये 5 चैप्टर कौन से है? देखिए, सबसे पहला चैप्टर है कैपिटल गेन, सेकेंड पीजीबीपी, थर्ड फार्म एंड एलएलपी, फोर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, और फिफ्थ है मैट और एएमटी। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 3 चैप्टर्स पे 10 मार्क्स से 3 क्वेश्चंस आपको 90% आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपने ये 5 चैप्टर अच्छे कर लिए तो आपको 50 में से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेंड करने बहुत आसानी से आ जाएगा। और एक और बात मैं बोलूँगा, जो डायरेक्ट टैक्सेस में छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर लोगे, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, और उसके साथ साथ एक छोटे से चैप्टर में एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम में 4 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई थी, इन टिप्स को आप फॉलो करिए। मैंने भी इसको फॉलो किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हुए थे डायरेक्ट टैक्सेस में। तो आप भी इसको फॉलो करिए और आप भी देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।